हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बहुत ज़्यादा थकने की वजह से वो अपनी आंखों को क्लोज कर लेते हैं और उन्हें नींद आने लगती है। और बाहर की तरफ अभी भी जिमिन और शुगा डोर पे नॉक कर रहे थे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके ते की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, ना ही अपनी आंखों को खोल पा रहे हैं। उनके इतने ज़्यादा थके हुए देखकर जेके स्माइल करते हैं। ते भी बाहर डोर की नॉक की आवाज़ को सुन रहे थे, पर उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जाके डोर को ओपन कर सकें, वो कुछ भी रिएक्ट कर सकें। वो बस ऐसे ही बेड पे लेटे हुए थे। जेके ते के करीब झुकते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं। ते अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो कुछ ही मिनटों में सो जाते हैं। और दूसरी साइड जेके बस स्माइल करते हैं और ते की तरफ देख रहे थे और बार बार नॉक की आवाज़ से वो इरिटेट भी हो रहे थे कि क्यों उनके ह्योंग इन्हें इतना परेशान कर रहे हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। फिर जेके नॉक की आवाज़ को इग्नोर करते हैं और बेड पे से खड़े होते हैं और स्लीपिंग ते की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। जेके उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते और कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बट तुम्हारे अंदर सिर्फ यही कमी है कि तुम म्यूट हो। तुम्हारे म्यूट होने की वजह से मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं कर पाऊँगा। और वो ये कहकर वॉशरूम में चले जाते हैं और वो फ्रेश होते हैं। और जब वो फ्रेश होके आते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी शुगा और जिमिन उन डोर पे बाहर से नॉक कर जा रहे थे, जिससे जेके को गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। फिर वो ते की तरफ देखते हैं, जो कि अभी भी सो रहे हैं। जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उनके बेबी बॉय को वो डिस्टर्ब कर देंगे, उसे नींद से उठा देंगे उनकी ऐसी हरकतों से। जेके ते के पास बैठते हैं और उनके फेस पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से टच करते हैं। फिर वो एक वेट टॉवल से ते की पूरी बॉडी को क्लीन कर देते हैं और उन्हें एक लूज सी अपनी शर्ट को वेयर करा के फिर से उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करते हैं और एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए ते के लिप्स पे किस करके वो डोर के तरफ आ जाते हैं। जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं, जिमिन और शुगा उन पे चिल्लाने लगते हैं। जेके ये सब बहुत ही नॉर्मली देख रहे थे, वो नॉर्मली रिएक्ट करते हैं और बाहर आ जाते हैं और डोर को फिर से लॉक कर देते हैं। जिमिन उनसे अपनी बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि जेके, तुम अंदर क्या कर रहे थे ते के साथ? तुमने इतनी देर से डोर को ओपन क्यों नहीं करा? हम कब से नॉक कर रहे हैं। जेके जैसे उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। उनके फेस पे एक सेटिस्फैक्शन स्माइल थी, जिसे देखकर शुगा उनसे बोलते हैं कि जेके, जिमिन तुमसे क्वेश्चन कर रहा है ना, तुम क्या कर रहे थे ते के साथ और इतनी देर से तुमने क्यों डोर को ओपन करा। ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं कि ह्योंग, मैं क्या करूँगा अपने हस्बैंड के साथ, मैं उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था और आप लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे हस्बैंड को और मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे। ये सुनते ही जिमिन उनकी तरफ देखते गुस्से में कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड, तुमने उससे एक फोर्स मैरिज करी है और ते तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। ते बहुत जल्दी यहाँ से दूर चला जाएगा। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ह्योंग, क्या कहा आपने? ते मुझसे दूर जाएगा? ते अब मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकता है। और अगर आप ऐसे ही मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आते रहे, हमें डिस्टर्ब करते रहे, तो मैं ते को यहाँ से लेके बहुत दूर चला जाऊँगा। ये सुनते ही शुगा उनकी तरफ गुस्से में देखते और कहते हैं कि तुम जिमिन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो और तुम ते के साथ क्या करने का सोच रहे हो। जेके, तुम अपने होश में तो हो ना। पर जेके स्माइल करते और कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो जिमिन उनसे कहते हैं, वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तुमने बस एक चीटिंग से और उसके साथ मैरिज करी थी। वो तुम्हारे राइवल का बेटा है, इसलिए तुम उसे पनिश करने के लिए अपने पास रखे हुए हो। यही सच है जेके, और तुम उसे छोड़ क्यों देते हो। तभी जेके स्मक करते और कहते हैं,
जब आपको सब कुछ पता है तो क्यों आप यहाँ पे आए हैं। और ये कहकर वो फिर से डोर की तरफ टर्न होते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। वो की कार्ड को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। जिमिन उनसे कहते हैं कि तुमने ते को अंदर लॉक क्यों करा है, तुम डोर को ओपन करो। तभी जेके स्माइल करते और कहते हैं वो मेरा हस्बैंड है और मैं चाहता हूँ कि वो इस रूम से बाहर कहीं नहीं जाए। और वो ये कहते हैं वहाँ से बाहर चल जाते हैं। शुगा और जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा और रोते हैं। जेके पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कैसे ते को यहाँ से बाहर निकालेंगे। ते को तो लॉक कर गए और दूसरी साइड ते बस सो रहे होते हैं पीसफुली। ऑलमोस्ट 5 आवर्स के बाद ते की जब आइज़ ओपन होती है तो वो देखते हैं बेड पे उठ के बैठ जाते हैं और वो बस रोने लगते हैं। वो पूरे रूम को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बंद है, कहीं से भी कोई नहीं आ जा सकते हैं। वो जल्दी से डोर के पास जाते हैं, बेड से खड़े होते हैं और डोर पे अपने हैंड से बहुत ही ज़्यादा नॉक करने लगते हैं, पर कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा था, जिससे ते अब बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो वापस आते हैं और वो नोटिस करते हैं कि वो अभी भी एक लूज शर्ट में है और उन्होंने नीचे कुछ भी वेयर नहीं कर रखा, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील हो रही थी। वो बस अपने दोनों लेग्स को हग कर लेते हैं और वो बेड पे बैठ जाते हैं। और ऑलमोस्ट नाइट में जाके जेके जब वापस आते हैं वो डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि ते बैठे हुए हैं और वो बैठे बैठे ही सो गए हैं। जेके उनके पास आते हैं और उनके हेयर पे जैसे ही अपने हैंड को रखते हैं ते डर जाते हैं और जैसे ही अपने फेस को ऊपर करते हैं अपने सामने जेके को देखते हैं। उन्हें देखते ही ते उन अपने आप को पीछे करने लगते हैं, उनके हैंड को पुश कर देते हैं, जिससे जेके स्मक करते हुए कहते हैं बे बॉय तुम फिर से अगेन वही सारी मिस्टेक कर रहे हो। मुझे पीछे पुश करने की वजह से मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कितना ज़्यादा पनिश किया था, तुम भूल गए क्या। ये सुनते ही ते बस एकदम बिग आइज करके उनकी तरफ देखने लगता है और वो डर जाते हैं। वो फिर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। जेके फ़ोन लेते हैं और एक मेड को कॉल करते हैं। मेड डोर के बाहर खड़े होकर नॉक करते हैं। जेके डोर को ओपन करता है, फूड ट्रे को लाके ते के सामने रख देते हैं और उनसे कहते हैं अपना डिनर करो। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं। जेके अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहते हैं मैंने कहा अपना डिनर करो। ये सुनते ही ते जल्दी जल्दी फूड को लेने लगते हैं, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आ जाते हैं। ते अपने डिनर को फिनिश कर लेते हैं। जेके जब आके देखते हैं कि ते ने अपने डिनर को फिनिश कर लिया और वो अपनी साइड पे अपनी पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करके बस लेटे हुए हैं। ते को ऐसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और उन्हें पता होता है कि ते अभी भी जगे हुए हैं। वो बस उनसे अपने आप को हाइड करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से उनके डोर पे नॉक होता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही ते अपने फेस को ब्लैंकेट से बाहर निकालते हैं और वो डोर की तरफ देख के बेड से जैसे ही खड़े होने वाले होते हैं जेके उनकी तरफ अपने कोल्ड आइज से देखते हैं, जिससे ते वहीं पे ही रुक जाते हैं और बस बिग आइज करके डोर की तरफ देखने लगते हैं। जेके डोर को ओपन करने से पहले ते को वार्निंग करते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस रूम में ही रहोगे, तुम किसी से नहीं मिल सकते हो और ये तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। और वो ये कहकर डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर एक सर्वेंट है और वो उनसे कहते हैं कि सर आपको और लिटिल मास्टर को नीचे शुगा सर ने बुलाया है। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ अपने कोल्ड फेस से देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। और ये कहकर वो जैसे ही टर्न होते हैं वो ते की तरफ देखते हैं। ते उनकी तरफ बहुत ही होपफुल आइज से देख रहे हैं कि अब जेके उन्हें इस रूम से बाहर लेकर जाएंगे। जेके उनकी तरफ देख के स्मक करते हो कहते हैं बे बॉय तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम से रेस्ट करो, मैं अभी हियोंग की बात सुन के आता हूँ कि वो क्यों बुला रहे हैं। और वो ये कहकर जल्दी से रूम से बाहर आते हैं और डोर को फिर से लॉक कर देते हैं। ते बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और वो बस बैठे हुए यही सोच रहे होते हैं कि वो क्या अब इस रूम से कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे, उनकी लाइफ बस क्या यही रूम रह जाएगा। और वो ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। उनकी आंखों के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो जाते हैं और जैसे ही जेके रूम में आते हैं हॉल रूम में वो देखते हैं कि जिमिन और शुगा काउच पे बैठे हुए हैं और वो जेके का ही वेट कर रहे हैं। जेके उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि हियोंग आपने मुझे बुलाया। तो शुगान से कहते हैं हमने ते को भी बुलाया, ते के पेरेंट्स कुछ ही देर में यहाँ पे आ रहे हैं। और ते
उन लोगों से मिलेगा। ये सुनते ही जेके के एक्सप्रेशन से एकदम डार्क हो जाता है और वो शुगा की तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि ये मेरा और ते का डिसीज़न है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड किसी से भी मिले। तभी शुगा उनसे कहते हैं कि वो कोई भी नहीं है, वो ते के पेरेंट्स है और उनका पूरा राइट है ते पर, वो अपने सन से जब चाहें जहाँ चाहें मिल सकते हैं और इसके लिए तुम उन्हें नहीं रोक सकते। तभी जेके स्माइल करते हैं और एक किंग की तरह जाके अपनी चेयर को लेते हैं और बैठते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो ते के पहले पेरेंट्स थे, अब ते मेरा हस्बैंड है और ते पर मेरा पूरा राइट है कि उससे कौन मिलेगा कौन नहीं, और ये मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं। और ये कहकर वो बस एक डेविल से स्माइल देते हैं। तभी जिमिन उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ कुकी इतना ज़्यादा क्रूल मत बनो उस इनोसेंट बॉय के साथ। तुम जानते हो ना कि वो म्यूट है, वो बात भी नहीं कर सकता है, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसे उसके पेरेंट्स से मिलने दो कुकी, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी जेके स्मक करते हुए जिमिन की तरफ देखते और कहते हैं कि प्लीज़ योंग, आप मुझसे रिक्वेस्ट मत कीजिए, पर आपको जानते हो ना मैं आपको नहीं मना कर सकता हूँ, पर ते के मामले में मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। ते उस रूम से बाहर नहीं आएगा। तभी जिमिन उनसे कहता है तो ठीक है ना, मैं उसके पेरेंट्स को उस रूम में लेके जाऊंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि वो ते से कोई भी ज़्यादा बात ना करें, पर तुम उसे मिलने दो। तभी जिमिन की बात सुनकर जेके स्मक करते और कहते हैं कि ते मेरा हस्बैंड है और उसके सारे डिसीजन मैं ले सकता हूँ। मैंने जब कहा ना ते इस रूम से बाहर नहीं आएगा और कोई भी ते के पास उस रूम में नहीं जाएगा सिवाय मेरे, इसलिए आप ये सारी बातें करना बंद करें और ते से दूर रहें जितना हो सके। तभी शुगॉन से कहते हैं कि जेके तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतने क्रूल क्यों बन रहे हो, तुम्हें जो चाहिए था आरएम ने तुम्हें दे दिया है, उसके बावजूद तुम उसके सन को ऐसे कैसे पनिश कर सकते हो। उसने तुमसे ऐसा क्या तुम्हारा सामान लिया है, तुम्हारे ऐसा कौन सा हर्ट किया है, वो तो कुछ भी नहीं करता, वो तो कितना इनोसेंट है, फिर भी तुम उसे पनिश कर रहे हो, उसे हर्ट कर रहे हो। ये ठीक बात नहीं है, प्लीज़ उसे उसके पेरेंट्स से मिलने दो, वो बहुत ज़्यादा अपने सन के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। तभी जेके स्मक करते और कहते हैं कि यही तो मैं चाहता हूँ कि उनके वीकनेस उनका सन है और आरएम अपने सन के लिए बस ऐसे ही तड़पे रोए, वो अपने ऐसे ही हाथ पैर मारे पर उसे कुछ भी हासिल ना हो, खासकर से उसका सन। मैं उसके सन को इस तरीके से हर्ट करूँगा जिसकी वजह से आरएम और उसके हस्बैंड हर्ट होंगे, वो बस नीक पे आ जाएंगे मेरे सामने और मैं उन्हें ऐसा ही अपने सामने नीक पे आता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं ते को नहीं जाने दूंगा उनके पास। तभी शुगॉन से कहते हैं तो 6 मंथ के बाद तो तुम्हें ते को छोड़ना होगा जब तुम्हारा और ते का डिवोर्स हो जाएगा। ये सुनते ही जेके के एक्सप्रेशंस एकदम से टेंशन वाले हो जाते हैं और वो कहते हैं डिवोर्स, कौन सा डिवोर्स। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि ते के पेरेंट्स 6 मंथ के बाद ते और तुम्हारा डिवोर्स करा देंगे और तुम चाह के भी ते को आप अपने पास नहीं रख पाओगे। ये सुनते ही जेके गुस्से में सीट से खड़े हो जाते हैं काउच से और वो उन दोनों की तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि ते को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स भी नहीं। ते पे सिर्फ मेरा हक है, ते सिर्फ मेरा है, सुना आपने, ते सिर्फ मेरा है। और वो ये कहकर चिल्लाने लगते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।